नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए साख और सत्ता का सवाल बन गया है। सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दल हर हथकंडा अपना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इंदौर में आयोजित बीजेपी के मंडल सम्मेलन में भी दिखाई दी। इंदौर की सावेर सीट में बीजेपी अब धर्म और संकल्प का सहारा ले रही है। दरअसल जमीनी कार्यकर्ता कहीं भटक न जाएं या घर पर न बैठ जाएं, इसके लिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा से चुनावी काम में जुटाने का संकल्प दिलाया और इसके लिए उनके हाथों में बाकायदा सुपारी दी गई। बीजेपी के इस संकल्प पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा कि कार्यकर्ताओं में फैले असंतोष को देखते हुए बीजेपी धर्म का सहारा ले रही है। विधानसभा के दोनों मंडल के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता हमारे जो बूथ योगदान है, बूथ के प्रभारी हैं, उन्होंने वो संकेत दिया है कि मैं इस चुनाव में अपने बूथ से और ये संकल्प इस बात का है समाज हित में, प्रदेश को देश के हित में भारतीय जनता पार्टी को मिली। साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री और जितने भी सिंधिया के समर्थक ये 25 चुनाव लड़ रहे हैं वो ये जानते हैं कि उनका चुनाव जीतना अब संभव नहीं है। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जो असंतोष है कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के कारण, उसको दबाने के लिए धर्म का सहारा ले रही है और सुपारी हाथ में देकर शपथ दिला रही है। वैभव शर्मा, जी मीडिया संवाददाता इंदौर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं। सुपारी से संकल्प, वजह क्या है? कार्यकर्ता प्रचार के लिए नहीं निकल रहा है, क्या रिपोर्ट मिल रही है आला कमान को? इतनी चिंता किस बात की? बिल्कुल आसिफ, देखिए कि कांग्रेस सीट जो यहाँ पे विधानसभा होना और कहीं ना कहीं एक सीट ऐसी है तो दोनों ही पार्टी के लिए बिल्कुल चरमोर कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है तुलसी सिलावट, जिन्हें कहा भी जाता है कि सिंधिया के घर की तुलसी है, वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद गुड्डू, दोनों प्रत्याशी बागी हैं, एक से एक दूसरी पार्टियां छोड़कर आए। ऐसे बड़ा दिलचस्प है। जहाँ तक चुनाव आयोग ने भी इस पूरी सीट को सबसे ज्यादा जो सीटें हैं उनमें इसमें शुमार किया है। अब रही बात संकल्प की, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट के आने के बाद जो पुरानी और जो स्थानीय जमीनी बीजेपी कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उनमें असंतोष था। उस असंतोष को दूर करने के लिए बीजेपी ने इस तरह का हथकंडा अपनाया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी दिख रहा है, इस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बूथ और मंडल स्तर के दो मंडलों के कार्यकर्ताओं की आज शिवराय ने खुद यहाँ बैठक की। एक तरह से सम्मेलन जो कहा जा रहा है, जो उनको जीत की टिप्स दी, किस तरह से उनको काम करना है। सबसे दिलचस्प वाली बात यह है कि यहाँ बकायदा स्टेज पर पंडितों को बुलाया गया, उन पंडितों से मंत्रोच्चार कराया गया। उन मंत्रोच्चार के दौरान उन कार्यकर्ताओं के हाथों में गोल सुपारी समाई गई। गोल सुपारी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में इस बात का प्रतीक है कि आप इस बात का संकल्प लें कि जो आप संकल्प ले रहे हैं उसको पूरी तरह से निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया है कि आप तुलसी सिलावट के लिए मेहनत करेंगे और जमीन पे जाएंगे। क्योंकि एक बात और है आसिफ, इसमें खास बात जो हिंदू धर्म के हिसाब से अभी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है, जैसे बीजेपी इस बात पे जोर दे रही है कि पुरुषोत्तम मास में बेसिकली जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। ऐसे संकल्प के जरिए बीजेपी ये दिखाना चाह रही है जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो है धर्म का जरिए जो है जोड़ भी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस अटैकिंग मूव पे आ गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि धर्म का और कौम का जो है पाखंड का दिखावा बीजेपी कर रही है। कांग्रेस जो बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत असंतोष है, क्योंकि जो 25 इंडिया समर्थक बीजेपी में ज्वाइन करे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं कई तमाम बीजेपी की जमीनी नेताओं की जो जगह थी वो हथियार लिए। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। ऐसे में अब ये दिलचस्प हो रहा है कि जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही है कि संकल्प दिलाया जा रहा है, धर्म की आड़ लिया है, तो कहीं ना कहीं बड़ा रोचक चुनाव हो चुका है। वैभव, एक अच्छे पान की खासियत यह होती है कि उसमें कत्था, चूना, सुपारी सब मिल जाते हैं। ऐसे में अगर कार्यकर्ता मिलेगा नए कार्यकर्ताओं के साथ, नए प्रत्याशियों के साथ, तो ही जीत मिल पाएगी। तो संकल्प से कत्था, चूना सब सुपारी मिल रही कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सुपारी तो मिल गई है, कत्था और चूना अगर कार्यकर्ता कैसे मिलाएंगे एक बड़ा सवाल है। सुपारी इस तरीके का दी गई है कि वैभव, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त बीजेपी नेता इंदौर से जीतू जिराती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीतू जी, स्वागत है आपका।
जीतू जी, क्या वजह पड़ गई कि अपने ही कार्यकर्ताओं को सुपारी हाथ में देकर संकल्प दिलाना पड़ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशियों को जिताएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे? कार्यकर्ता तो हमेशा से काम करता है। नहीं, देखिए क्या है कि भाव है और देखने का तौर तरीका होना चाहिए। हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो उस शुभ कार्य के पहले भगवान की वंदना करते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं, क्योंकि सुपारी में हमारे हिंदू धर्म में उसको श्री गणेश रूप में हम उसको विराजित करते हैं। कहीं पर भी गणेश जी की प्रतिमा नहीं होती है, कुछ भी, तो हथेली में सुपारी को रख करके भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर के शुभ कार्य को मंगल कार्य में हो और हम लोग जीत की ओर अग्रसर हो, बहुमत से जीते और फिर से हमारी सरकार को स्थायित्व मिले मध्य प्रदेश में, इस तरह का संकल्प है वो। जीतू जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त कांग्रेस की तरफ से नेता राकेश यादव जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। राकेश जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जीतू जी, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि श्री गणेश आपने कहा कि शुभ काम के लिए कर दिया गया है, चुनाव तो 28 सीटों पर है, तो सुपारी फिर सावेर में क्यों? जैसे मैं हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी हूँ और आज मैं उस कार्यक्रम में भी गया था सावेर वाले उस मंडल के, क्योंकि आप देखिए कि कितना नजदीकी है प्रदेश के मुखिया से एक आम कार्यकर्ता की। मंडल में जो बैठा हुआ कार्यकर्ता है, जो बूथ पर जाके काम करता है, उस बूथ के कार्यकर्ता को सीधा मुख्यमंत्री जी से संवाद करवाना और संवाद करवा करके जब वो मुख्यमंत्री जी से मिलता है, उनकी बातों को सुनता है, तो एक असर उसके ऊपर पड़ता है। और असर पड़ने के साथ साथ पता है कि फिर कुछ ना कुछ नए नए तरीके ईजाद होते हैं। आजकल आप तो जानते हैं कि कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से काम को करता है, तो ये एक उनका काम करने का तरीका है। जैसे कलश यात्रा निकली थी माताओं बहनों को, क्योंकि नर्मदा जी वहां पर निकल के गई है सावेर में, हजारों एकड़ जमीन सिंचित होने वाली है। नर्मदा जी को गांव के किसानों को लिए दिया है, तो नर्मदा मैया के आरती के लिए उन गांव के लोगों ने, उन महिलाओं ने, माताओं बहनों ने कलश से माता की अगवानी करी, तो वो हो गया इस बात का। तो ये ठीक, जीतू जी, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। राकेश यादव कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश जी, इंदौर के सावेर में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हाथ में सुपारी देकर संकल्प दिलाया गया कि वो बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जमकर चुनाव प्रचार करेंगे, पूरी निष्ठा से प्रचार करेंगे। आपके नाम की सुपारी दे दी साहब? देखिए, ये साफ सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री बहुत हताश और डरे हुए हैं। सत्ता को जैसे तैसे हासिल कर दी है उन्होंने, लेकिन अब उनको ये साफ दिख रहा है कि 25 सीटों पर जो 25 बागी कांग्रेस के जो बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए हैं वो जीत नहीं सकते, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनके हाथ में सुपारी दिला के मंत्रोच्चार के साथ उनको शपथ दिलवा रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताइए। आप याद कीजिए, पिछले 20 साल के कोई चुनाव में ऐसी शपथ दिलाई गई है? कभी भी नहीं। क्यों? पहले तो बात करती थी भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट की, बात करती थी आरएसएस की ताकत की, अब वो कहाँ है? सब गायब हो गया है। अब बात आ रही है शपथ की, कसम खा लो कि आप बीजेपी को जिताओगे। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बागी खड़े हुए हैं, अब आने वाला समय मात्र 3 साल बचा है विधानसभा का, और जब ये सरकार जो भी बनेगी उसको 2.5 साल ही मिलेंगे काम करने को, तो वो क्यों अपना भविष्य खराब करेंगे? मुख्यमंत्री सत्ता के लिए उन 25 स्थानों पर जो बीजेपी के नेता उनका पॉलिटिकल मर्डर करना चाहते हैं, और वो नेता बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। अब उनको शपथ दिला रहे हैं, तो इसमें आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से धर्म का उपयोग है। और अगर आप ऐसा उपयोग करते हैं तो 123(3) और धारा 125 के अधीन ये एक अपराध है, और मुख्यमंत्री स्वयं ये अपराध कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कांग्रेस अब एक और शिकायत बीजेपी के खिलाफ लगता है कि दर्ज कराएगी। बहुत धन्यवाद आपका राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीतू जिराती जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। जीतू जिराती बीजेपी से, राकेश यादव कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का दम लगाया है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। उपचुनाव में जीत का दम भरते हुए कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में दोबारा आने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने उपचुनाव का मैदान मारने के लिए खटिया अभियान शुरू किया है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर खटिया पर मतदाताओं से चर्चा कर 15 महीने की कमलनाथ सरकार की हितैषी योजनाओं को बताएंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी खटिया खड़ी होने वाली है।
जगह खाट पे बैठ के, गांव में जाके, चौपाल पे चर्चा करके, हर व्यक्तियों के घर घर बैठ के, जो 15 साल का इनका कुशासन रहा उसके अगेंस्ट में जो हमने 15 महीने के अंदर गरीब की पेंशन बढ़ाई, किसान का कर्जा माफ करा, माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध का युद्ध चलाया और अलग अलग वर्गों के लिए जो बेहतर काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया उसे घर घर हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर इसी अभियान के माध्यम से 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत हम जब्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनता ने खटिया खड़ी कर दी थी राहुल गांधी जी की और उनकी पार्टी की। कौन से नंबर पर है और कब से गायब है, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन खाट बिछाने की कोशिश की थी, इन्होंने खाट खड़ी कर दी। मध्य प्रदेश की जनता ऐसी खटिया खड़ी करेगी कांग्रेस की कि ये ध्यान रखेंगे और दशकों तक भारतीय जनता पार्टी से सामना करने का राजनीतिक तौर पर कहीं किसी प्रकार से हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। यानी उपचुनाव से पहले अलग अलग तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह और भोपाल से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रमोद, कांग्रेस को वोटों की तो चिंता रखनी पड़ेगी, खटिया की भी चिंता रखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के कार्यक्रम में जब खटिया भिजवाई गई थी तो खबर यह भी आई थी कि रातों रात खटिया चोरी भी हो गई थी। क्योंकि सत्ता में यदि वापस आना है कांग्रेस के लिए तो अलग अलग अभियान के जरिए देखिए मैदान मारने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। और देखिए खटिया का सहारा यहाँ पर कांग्रेस लेती नजर आ रही है और इसकी पूरी खटिया अभियान की जो कमान है वो यूथ कांग्रेस को सौंपी गई है। देखिए प्रदेश की सभी जो 28 उपचुनाव वाली सीटें हैं वहाँ पर खटिया अभियान कांग्रेस चलाएगी और जो पिछली बीजेपी की सरकार रही है उसकी जो उसका जो फेलियर है वो जनता के बीच में बताएगी। और साथ ही साथ जो 15 मई की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो काम किए हैं, वो जनता के बीच में सीधी तौर पर खटिया अभियान के जरिए बताया जाएगा। और साफ तौर पर देखिए कांग्रेस दम भर रही है कि इस खटिया अभियान से उनकी नैया उपचुनाव में पार लगेगी और बीजेपी की जमानत इस उपचुनाव वाली जो सीटें हैं वहाँ पर खटिया अभियान के जरिए जमानत जब्त होगी। लेकिन देखिए दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है और कह रही है, यूपी उत्तर प्रदेश का उदाहरण बीजेपी देती नजर आ रही है और कह रही है जो हस कांग्रेस का भी यूपी में हुआ वही मध्य प्रदेश के उपचुनाव में होगा और ये उपचुनाव के परिणाम बता देंगे। लेकिन साफ तौर पर देखिए अलग अलग तरीके से कांग्रेस लगातार उपचुनाव के मैदान में समर में उतरी हुई है और लगातार चुनाव जीतने के लिए अलग अलग अभियान चला रही है। अब ऐसे में देखिए युवा मैदान पर उतरेंगे, युवा टीम कांग्रेस की मैदान पर उतरने जा रही है और तमाम लोगों के बीच में पैठ बनाएगी, मजबूती से मैदान को और कांग्रेस का जो ग्राउंड है वो और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा ताकि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आए। देखिए वोटर तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने एक अहम रणनीति बनाई है। खटिया पर बैठेंगे, चौपाल लगाएंगे, लोगों के बीच में उनसे बातचीत करेंगे और 15 मई की कमलनाथ सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, कर्ज माफी हो या फिर अन्य जो योजनाएं हो। शैलेंद्र, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा, खटिया होती ही 6 फीट की है, अब 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग की हर कोई बात कर रहा है। अब जब 2 गज में खटिया ही खत्म हो जाएगी तो नेता कहां बैठेंगे, जनता कहां बैठेगी? देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार खटिया अभियान इसलिए भी चला रही है कि जो 28 जगह उपचुनाव होने हैं उसमें से अधिकांश सीटें जो हैं वो ग्रामीण इलाकों की सीटें हैं। और जितना मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक गांव से आता हूं, अक्सर ये देखने में आता है कि गांव में एक चौपाल होती है जहां पर बहुत सारी खटियां पड़ी होती हैं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो उन खटियाओं पर बैठे रहते हैं और सुबह शाम वहां पर गप का जो दौर है या जो चुनावी चर्चाएं हैं उनका बाजार जो है वो गर्म रहता है। लगता है कि कांग्रेस भी उन जो चौपालें लग रही हैं गाँव में उनका हिस्सा बनेगी और कांग्रेस के नेता उन चौपालों में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश सरकार की जो 15 महीने की उपलब्धियों की जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस सरकार की उन उपलब्धियों को गिनाएंगे। इसके अलावा 15 साल की जो बीजेपी की सरकार है उसकी जो नाकामियां रही हैं उनको लेकर जाएंगे। आप देखेंगे आसिफ कि कुछ दिन पहले ग्वालियर से ही एक अभियान की शुरुआत हुई थी जिसको स्वाभिमान यात्रा नाम दिया गया था। बीजेपी युवा मोर्चा ने यात्रा शुरू की। इसका काम भी यही है कि गांव-गांव और बूथ स्तर पर जो किसान से जुड़ी समस्याएं हैं, जो यूथ को रोजगार देने की बात कही गई थी या जो अन्य योजनाएं जो 15 महीने में जो है कमलनाथ सरकार पूरी नहीं कर पाई है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम यानी पोलिंग बूथ के
नीचे लेवल तक का जो मतदाता है उस तक पहुंचाने का काम जो है उस अभियान के जरिए किया गया है। तो उसी का एक पलटवार इस अभियान को कहा जा सकता है। बिल्कुल, और ये दरअसल गांव खेत किसान से जुड़ने का ये तरीका है। और तब जबकि हम जानते हैं कि 28 में से ज्यादातर सीटें ग्रामीण हैं और ग्रामीण अंचल में खटिया का बड़ा महत्व है। लेकिन खैर, कोरोना काल में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए जनता नेता से बात करेंगे, कितनी लंबी खटिया स्पेशली बनवाई जाएगी इसके लिए, वो थोड़ा देखेंगे हम उसे भी। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद जी। प्रमोद और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे भोपाल से और ग्वालियर से मेरे सहयोगी। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए पहुंचे सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच गाली गलौज तक हो गई। सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ, नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची। तो सिंधिया स्वागत और संग्राम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नेता का स्वागत करने के चक्कर में पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। नेता का स्वागत करने पहुंचे थे, एक दूसरे को गाली देकर आ गए। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर की बड़ा मलेरा विधानसभा सीट पर रामसिया भारती को टिकट दिए जाने के बाद अब पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। कलह खुलकर सामने आ गई है। टिकट का दावा करने वाले आनंद सिंह ने पार्टी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की है और बाहरी को प्रत्याशी बनाकर बड़ा मलेरा की जनता पर थोप दिया। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ेगा। उन्होंने जिले के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ही इशारे पर रामसिया भारती को टिकट दिया गया। वहीं पार्टी में बगावत के स्वर फूटने पर कांग्रेस का कहना है कि योग्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है और जो विरोध कर रहे हैं वो सब शांत होकर पार्टी के लिए काम करेंगे।